दोस्तों नमस्कार। तो आज का विषय है भारत का न्यायिक विलंबितता का संकट। तो चर्चा में क्यों है इसे हम लोग देखें। तो कानून एवं न्याय मंत्री ने यह सूचित किया कि न्यायपालिका गंभीर जनशक्ति की कमी का सामना कर रही है, जहां रिक्तियां अधिक हैं और लगभग 4.8 करोड़ मामले, यानी कि निचली अदालतों की बात हो रही है, इसमें लंबित है। तो भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की स्थिति देखें तो उच्च उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या वर्ष 2025 की बात करें तो 90,694 हो गई है। ठीक है। निचली अदालतों में बढ़ती लंबितता देखें तो देश की निचली अदालतों में लगभग 4.8 करोड़ मामले जो है वो लंबित है। ये आप याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या 90,694 हो गई है और निचली अदालतों में बढ़ती लंबितता जो है वह 4.8 करोड़ जो है मामले अभी लंबित है। राज्यों के बीच असमानताएं देखें तो यहाँ उत्तर प्रदेश भारत की न्यायिक लंबितता का केंद्र है। ठीक है। निचली अदालतों में यहाँ 1.13 करोड़ मामले जो है वो लंबित है। ठीक है। तो अब देखिए समस्याएं कहाँ हैं। तो संस्थागत समस्याओं की बात करें तो जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या। ठीक है। भारत में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात बहुत कम है। प्रति मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश हैं। ठीक है। यह अनुपात विधि आयोग की वर्ष 1987 की सिफारिश के हिसाब से देखा जाए तो प्रति मिलियन जो है वो 50 न्यायाधीश से भी काफ़ी नीचे। ये आपका मानक है। ये विधि आयोग वर्ष 1987 की बात है। विधि आयोग की सिफारिश की गई थी कि प्रति मिलियन पर 50 न्यायाधीश होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना है तो 21, यानी कि लगभग आधा है। ठीक है। तो ये संस्थागत समस्याएं हमने देखा। इसमें संस्थागत समस्याओं में हम देखें तो उच्च रिक्ति दर। ठीक है। निचली अदालतों में 4,855 और उच्च न्यायालयों में 297 रिक्तियां हैं, जिससे मौजूदा न्यायाधीशों पर अत्यधिक भार पड़ता है। ठीक है। तो ये है उच्च रिक्ति दर। इसके बाद देखें तो अवसंरचनात्मक कमियां हैं। कई न्यायालयों में पर्याप्त न्यायालय कक्ष, लिपिकीय स्टाफ और आधुनिक तकनीकी सहायता जैसे कि कंप्यूटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इन सभी के अभाव के कारण क्या है भी मामले लंबित होते जा रहे हैं। इसके बाद देखें कि धीमी और जटिल नियुक्ति प्रक्रिया। न्यायाधीशों की भर्ती लंबी और जटिल है। कॉलेजियम तथा कार्यपालिका के बीच विवाद उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों की रिक्तियां बढ़ा देता है। ठीक है। तो नियुक्ति प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं जवाबदेह होती है लंबित मामलों के लिए। इसके बाद देखें तो अनुकल्पी विवाद समाधान, एडीआर का कम उपयोग, मध्यस्थता यानी कि आर्बिट्रेशन। ठीक है। उसके बाद है मीडिएशन यानी कि माध्यस्थम और लोक अदालत जैसी व्यवस्थाओं का पर्याप्त उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये भी आपका जो है अनुकल्पी विवाद समाधान का कम उपयोग होना, ये भी लंबितता के मामले को बढ़ाता है। और सरकारी प्रमुख वादी के रूप में होना, यानी कि लगभग 50% मुकदमों के लिए सरकारी एजेंसियां जो है वो जिम्मेदार है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से संस्थागत तरीके से कुछ कारण ऐसे हैं जो लंबितता को बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इससे न्याय वितरण में प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो इसे देखिए तो संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन। ठीक है। संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन हो रहा है। इससे न्याय में विलंब का होना न्याय से वंचित करता है। ठीक है। हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार का अभिन्न अंग है। ये याद रखिएगा, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 का मामला है। इसमें क्या क्या निर्णय दिया गया। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि त्वरित न्याय पाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 का मामला है। ठीक है। यानी कि मौलिक अधिकार में आता है। तो ये भी प्रभावित हो रहा है कहीं ना कहीं न्याय में विलंब होने से। इसके बाद देखिए तो न्याय वितरण की गुणवत्ता में कमी। न्याय में देरी वास्तविक दोषी के पक्ष के लिए रणनीतिक फायदे के रूप में उभरा है। ठीक है। ये है। उसके बाद जन विश्वास का कमज़ोर होना। न्याय में देरी से जनता में कानून के शासन के प्रति विश्वास कम होता जाता है। ठीक है। और आर्थिक वृद्धि का बाधित होना। पक्षकारों पर आर्थिक भार बढ़ता जाता है। साथ ही भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय स्वीकृति जैसे मामले अवसंरचना विकास में बाधा डालते हैं।
ठीक है, कई ऐसे मामले हैं जो पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए है, भूमि अधिग्रहण के लिए है। अगर ये सभी अप्रूवल अगर नहीं हो, ठीक है, जो भी मामले हैं इसका निपटारा नहीं हो, तो कहीं न कहीं देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं ये बाधा बनती ही है। ठीक है, और हम देखें तो कानून के शासन को खतरा, आपराधिक मुकदमों में देरी को अपराधी नए बचाव के तरीके के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जिससे न्याय का निवारक प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद देखें तो भारत में न्यायिक लंबितता कम करने के प्रयास, तो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो इसमें आप देख रहे हैं कि ई न्यायालय परियोजना, ठीक है, ई कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण 1, 2, 3 संचालित की जा रही है। ठीक है, उसके बाद है न्यायिक अवसंरचना का विस्तार, न्यायपालिका के अवसंरचना के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना संचालित है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, लंबे समय से लंबित और जघन्य मामलों में क्या किया जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो है प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें स्थापित किए जाते हैं, जैसे NIA और पॉक्सो कोर्ट, ये सभी कोर्ट हैं ऐसे हैं जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हैं। इससे जघन्य मामलों में जो है ये तेज़ी से काम करते हैं ताकि मामलों का निपटारा किया जा सके। इसके बाद देखें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखें अनुकल्पी विवाद समाधान, तो लोक अदालतों, मध्यस्थता, पंच निर्णय आदि के माध्यम से नियमित न्यायालयों के बाहर विवादों का निपटारा करना। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा देखें तो न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार के लिए राष्ट्रीय मिशन 2011। ठीक है, तो क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? भारतीय न्याय प्रणाली की दो मुख्य चुनौतियों, न्याय प्रदायगी में विलंब और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या का समाधान करना है। सुझाव देखें तो क्या सुझाव मतलब दिए जा सकते हैं? तो इसके लिए सुझाव दिए जा सकते हैं कि रिक्ति को शीघ्र भरना, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक भर्ती ढांचा आवश्यक है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 128 और 224A के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुभवी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तदर्थ यानी कि एडहॉक जो है एडहॉक पर न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सुझाव है। इसके अलावा देखें तो मौजूदा न्यायाधीशों के समय और न्यायालय प्रक्रिया का अनुकूलन। ठीक है, इसे समझे फिर से, मौजूदा न्यायाधीशों के समय, ठीक है, और न्यायालय प्रक्रियाओं का अनुकूलन, यानी कि स्थगन केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाए और असंगत विलंबों पर दंड लगाया जाए। ठीक है, तो ये एक सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, डिजिटल न्यायालय, ई न्यायालय मिशन मोड परियोजना को पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग और प्रबंधन प्रणाली जो है वो शामिल हो। ठीक है, इसके बाद है ADR को बढ़ावा देना, जैसा कि ऊपर भी कहा जा रहा है कि ADR को बढ़ावा देना। तो ADR क्या है? अल्टरनेटिव जो है वो व्यवस्था है जिसके जरिए दीवानी और व्यावसायिक विवादों के मुकदमे से सर्वप्रथम मध्यस्थता को अनिवार्य किया जाना चाहिए, जैसा कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 में है। ठीक है, तो ADR को बढ़ावा देना भी क्या है, लंबित मामलों से निजात दिलाने में सहयोग करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि भारत की जो न्यायिक प्रणाली है, न्यायपालिका, कर्मचारी और अवसंरचनात्मक कमी के कारण मामलों की लंबितता का सामना कर रही है। समय पर न्याय सुनिश्चित करने हेतु मिशन मोड भर्ती, प्रौद्योगिकी का उपयोग, कुशल मामला प्रबंधन और अनुकल्पी विवाद समाधान, ठीक है, तंत्र आदि के विस्तार द्वारा न्यायिक क्षमता तथा दक्षता को बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसके लिए आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय न्यायपालिका में मामलों की उच्च लंबितता के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए सामरिक सुधारों का सुझाव दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।